चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूंगा कि जो दूसरे टॉपिक हैं ये उनसे थोड़ा डिफरेंट भी है। ठीक है, डिफरेंट कहने का मेरा जो मतलब है यहाँ पर कि वो थोड़ा सा और जो टॉपिक थे उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो हमारे को सीखनी होती हैं। चलिए आज हम लोग उस आइडेंटिटीज को सीखते हैं, बात करते हैं उस आइडेंटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटीज का मीनिंग होता है फार्मूलाज। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी बना देते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सपोज कीजिए सबसे पहले हमारे पास एक है टेंजेंट थीटा, टेन थीटा, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। राइट, चलो इसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोट थीटा, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसके बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं सेक थीटा 1 बाय में कोस थीटा एंड द लास्ट वन इज कोसेक थीटा दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये देखिए, जब भी आप क्वेश्चन आइडेंटिटीज का सोल्व करें तो एक बात का ध्यान रखना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले इसको कीजिए, हर क्वेश्चन को साइन और कोस के रिस्पेक्ट में, आई मीन टू से 90% क्वेश्चन में तो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब डायरेक्ट आपके फार्मूला अप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी और आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, और जो आइडेंटिटीज होती हैं उसमें अगर हम क्या करेंगे, मैं साइड में आपकी वो आइडेंटिटीज बनाता हूं। 3 मेन आइडेंटिटीज हैं जिससे हम दूसरी और बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, अब इस आइडेंटिटीज का यूज करके मैं 2 आइडेंटिटीज और बनाऊंगा। कैसे, यहां पर था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया, इस कोस को उधर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरी एक नई आइडेंटिटी तैयार हो गई। ऐसे ही इसका मैं नेक्स्ट भी बना सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये बन गया, एक आइडेंटिटी है, 2 और तैयार हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट हमारी जो आइडेंटिटीज है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। इससे हम देखो और आइडेंटिटीज बनाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो नेक्स्ट बनेगी वो है टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपने 6 आइडेंटिटीज जो है अपनी रेडी कर ली हैं। अब नेक्स्ट बनाऊंगा जो है उसे कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। राइट, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इस माइनस कोट को उधर ले जाइए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और जो लास्ट हमारी यहां बनती है वो है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने जो है वो 9 आइडेंटिटीज तैयार कर ली यहां पर। ठीक है, अब 9 आइडेंटिटीज ये थी और 3 ये मैंने यहां बनाई है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है ये ऊपर था, एक टेन थीटा को मैं नीचे मेंशन कर देता हूं। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, मैं पहले लिख चुका था लेकिन ये ऊपर था, शायद दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, तो इसको ऊपर से हटा देते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे 4 आइडेंटिटीज थी और यहां पर ये मैंने बना दी। इसके अलावा हमारी कुछ आइडेंटिटीज और भी होती हैं, जैसे हमने कहा कि वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी जो बनती है ना, सपोज कीजिए ये है मेरे पास साइन थीटा, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कहते हैं जी कोसेक थीटा, तो ये हमेशा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं यहां पर, तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो 1 होती है। ऐसे ही कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, तो ये भी 1 के इक्वल हो गया। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड टेन थीटा, और इसका जो कन्वर्स था वो कोट थीटा था, और ये 1 हो जाता है। तो आपने देखा कि एक थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल था, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 ही
आता है। ठीक है जी, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखो 1 2 3 कोई भी एक ले लीजिए, चलो मैं एक लेके लिखता हूं। सपोज मैंने आपके लिए ये ले लिया साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मान लो एग्जाम्पल ने कहा इसको प्रूव करो ये 1 के इक्वल है, तो मैंने इसको लिख दिया। तो देखिए ये चीज जो थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसको लिखता हूं यहां पर साइन थीटा इंटू में कोसेक। कोसेक की वैल्यू देखिए मैंने यहां पर आपको लिखवाई है 1 अपॉन में साइन थीटा। तो इसको अगर आप लिख देते हो 1 अपॉन में साइन थीटा, तो इसको कट कर दीजिए इक्वल्स टू 1। मतलब छोटी सी बात है, ये मैंने बताया कि फार्मूला बना कैसे वो देखा हम लोगों ने। चलिए ये हो गया हमारे पास, ये आइडेंटिटीज लिख दी गई है आपको। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हमारे। हमने इस चीज को क्लास 9th में 8th में 7th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन उस चीज को भी जो है ना वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से सीख लेते हैं। आप लोगों को आता होगा मुझे मालूम है वो, लेकिन मेरी ड्यूटी है मैं आपको बताऊं कि उनका भी यूज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है। आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर किया था, पॉलिनोमियल जो 9th में लास्ट एक्सरसाइज थी, उसमें कुछ फार्मूलेस थे। ठीक है, उन फार्मूलेस को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। अब उसमें फार्मूले जो थे आपको याद होगा, सबसे पहले अगर मैं फार्मूला को देखूं तो मेरे पास एक फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता था ना मेरा। ये यूज है क्वेश्चंस के अंदर। अब यहां बना लिया हम लोगों ने a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। इसके बाद हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। जब यहां देखते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। कर तो रहे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी यूज हो जाता है। चलिए ऐसे ही क्यूब के फार्मूले भी होते थे हमारे पास, a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता था हमारे पास। चलिए a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला भी होता था। इसके अलावा आपने देखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज a क्यूब प्लस b क्यूब। ये भी हमारी आइडेंटिटीज होती थी वहां पर। तो इसको मैं क्या करूंगा, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस में b स्क्वायर। तो देखा आप लोगों ने कि ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री की हैं और ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हैं जो मैंने आपको बताई। जब तक आपको ये आइडेंटिटीज लर्न नहीं होती तो आप, मैं को बता दूं, मैं जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस हैं आप नहीं कर पाओगे, मैं क्लियर बोल रहा हूं। ठीक है, वो नहीं कर पाओगे। ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन शुरू करते हैं तो एक ध्यान रखिए कि पहले इसको अच्छे से तैयार कर लें। और दूसरी बात, इनको लर्न करने के बाद भी अगर सपोज कीजिए किसी बच्चे ने इसको लर्न कर लिया, उसके बावजूद भी वो बच्चा सिर्फ 50% क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा। अब आप बोलोगे आइडेंटिटी भी लर्न कर ली और तब भी 50% होंगे, तो उसका रीजन क्या होता है कि जब आइडेंटिटीज लर्न हो जाती है ना, तो एक आइडेंटिटीज को सही टाइम पर यूज करना, कौन सी आइडेंटिटीज कब यूज करनी है, कहां यूज करनी है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये मैं बता दूं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ये बातें आप खुद सीखते चले जाओगे, आपको अपने आप से ही ये बातें आ जाएंगी। तो इसको आप देखिए एक बार, मैं आपको अभी इसके ऊपर, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। ठीक है, अभी कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं जो इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड होंगे। देखना मैं इन्हीं का यूज करूंगा और क्वेश्चंस आपके फटाफट से निकलेंगे, क्योंकि मुझे आइडेंटिटीज याद है तो मैं जल्दी से कर दूंगा। लेकिन जब आप करने बैठोगे तो 100% आपको टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए एक बार, मैं क्वेश्चंस आपके लिए निकालता हूं। चलिए, हमने अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपके लिए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। क्योंकि अभी बिगनिंग है इसकी, तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे।
तो यहां पर अब देखते हैं जब हम लोग, तो यहां पे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। तो मैंने जैसे कहा कि कुछ आइडेंटिटीज थी जो हमारे राइट साइड में लिखी हुई हैं, इनका हम यूज करेंगे यहां पर। तो मैंने एक काम किया, यहां से 9 कॉमन निकाल दिया, राइट। जब मैं इसको आगे करूंगा तो ये था 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, मैंने क्या किया 9 कॉमन निकाल दिया। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम आइडेंटिटीज का यूज करके अपने क्वेश्चंस को इजी बना लेते हैं, तो यहां पर जो इजी बनाने वाली बात देखिए, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां पे थीटा लिखा है, यहां ए लिखा है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊं, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां कितना होता है, ये 9 और ये हो जाता है जी 1, तो टोटल आंसर जो है मेरा बन जाता है 9। ठीक है जी, देखा आपने, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सोल्व हो गया। चलिए मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें आइडेंटिटीज का यूज करना होता है। चलिए मैंने इसका एक और क्वेश्चन लिया, सेकंड क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, ये एग्जामिनर ने फिर पूछ लिया। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने यहां पर यूज किया। तो देखा आप लोगों ने कि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन जो करने की ट्रिक होनी चाहिए। इसकी ट्रिक को अगर मैं देखता हूं तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैं ढूंढूंगा डायरेक्ट फार्मूला। अगर डायरेक्ट फार्मूला है तो ये हमारे लिए फायदा है। ऊपर लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, मैं पहले ढूंढूंगा यहां पर। ठीक है, आप लोगों को जैसे देखना है, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ एज इट इज, और ये इक्वल है sec स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को यही थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। तो मैं जब लिखूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्लियरली देखिए आप, ये रहा इधर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सोल्व कर लिया। अब जब मैं आगे सोल्व करूंगा इसको, यहां लिखा है sec स्क्वायर ए, तो मैं देखूंगा sec ए, स्क्वायर की बात है, क्यूब हो, 4 हो, स्क्वायर हो, तो sec ए को आप देखते हो तो ये लिखा है, देखिए sec थीटा इक्वल है 1 बाय में cos थीटा, है ना। मैंने कहा ये फार्मूले हमारे यूज में होने हैं, तो मैं क्या करूंगा यहां पर sec को लिख दूंगा 1 बाय में cos। ठीक है, 1 बाय में cos स्क्वायर ए, क्योंकि पावर 2 थी तो मैंने भी लगा दी यहां पर, अपॉन में कोसेक, और आप कोसेक की वैल्यू देखते हो तो यहां पर लिखी हुई है 1 बाय में साइन स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। यहां लिखा था 1 बाय में कोस स्क्वायर ए इंटू में, यहां से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, ये यहां से उल्टा हो गया। अब जब मैं ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा यहां से, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए, और साइन बाय कोस होता है 10, बट यहां पर स्क्वायर था, तो ये हमारा जो आंसर है वो हो जाता है 10 स्क्वायर ए। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं वो आगे जा रहे हैं, बट इसके लिए क्या चाहिए आपको, आइडेंटिटीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है वो है sec a प्लस 10a, और मल्टीप्लाई में आ गया 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू व्हाट। फिर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है यहां पर। अब बात वही आती है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपना एक डायरेक्ट फार्मूला देखना है। यहां पर जब मैं डायरेक्ट फार्मूले की बात करूंगा तो मुझे यहां पर कोई डायरेक्ट फार्मूला नजर आ रहा है ना। देखिए sec a प्लस 10a कहीं नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं है। 1 माइनस साइन ए कहीं मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो मैं क्या करूंगा, जब ऐसा केस आपको ना मिले, आपको डायरेक्ट फार्मूला ना मिले, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो नीचे के जो चार है ना, आपको यहां मूव करना है, फिर इनमें चेंज करना है। यहां पर लिखा है sec a, तो sec a अगर मैं देखता हूं तो 1 बाय में cos a, ठीक है, इसको आप लिख दीजिए 1 अपॉन में cos a प्लस, फिर लिखा है tan a, tan a में देखता हूं sin बाय में cos, ये हो गया हमारे पास sin a बाय में cos a। आप देख रहे होंगे जो मैंने फार्मूले लिखे हैं यहां पर, वहां तो थीटा लिखा हुआ है, यहां पर a है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, a हो, थीटा हो, b हो, t हो, वो सब थीटा में ही आते हैं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहां पर नेक्स्ट 1 माइनस में साइन ए, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब लिखवाया था फार्मूले, तो साइन थीटा और कोस थीटा जो है सबसे छोटे होते हैं, इनको ब्रेक नहीं करते, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन को हम साइन और कोस की फॉर्म में लाते हैं, तो ये तो ऑलरेडी इसमें है। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर कोस ए ले लूंगा एलसीएम,
ठीक, जब एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 1 प्लस में साइन ए, यहां पर ये आ गया था 1 माइनस साइन ए, राइट। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को नीचे से कर दो, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 था और नीचे क्या था कोस ए ऑलरेडी लिखा हुआ था, राइट। ये ऐसे हो गया था। मैं जब आगे और देखता हूं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, आप देखो फॉर्मूला है यहां पर बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हर स्टेप पे कहीं ना कहीं फार्मूला आपके पास आएगा जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। यहां तो हमने जानबूझ के मैंने आपके सामने लिखे हैं कि आप देखते रहो इनको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसी कंडीशन मिलने नहीं वाली है, तो आपके माइंड में होनी चाहिए सब चीजें ये वाली। तो 1 माइनस जो साइन स्क्वायर ए है वो इक्वल हो गया कोस स्क्वायर ए, और नीचे तो कोस ए था ही, इधर बिल्कुल सेम हो गई, ऊपर 2 टाइम्स है नीचे 1 टाइम है, एक बार कट हो गया। द फाइनल आंसर इज कोस ए। इसका मतलब जो मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया था, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए, कोस ए। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आना ही आना है। चलिए हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहां पर मैंने चेंज कर दिया वहां पर, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, जैसा हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है आपको, तो वो क्या करता है, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों देता है हमेशा, ठीक है। मैंने जितने क्वेश्चंस किए मैंने वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा कर दिया था आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनर क्या कहता है, यहां पर आपको लिख देता है प्रूव दैट, यहां डाल देगा वो प्रूव दैट, इसको आप प्रूव कीजिए। जब प्रूव करने का जो मतलब है कि जो लेफ्ट साइड है ये 1 के इक्वल आनी चाहिए, ये लिख कर देता है एग्जामिनर आपको, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, इसे एग्जाम में करते हो आप, तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है लेफ्ट हैंड साइड, आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको एज इट इज आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। मैंने जैसे आपके लिए पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद आपको ढूंढना है कि क्या हमारा कोई डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूले हैं मुझे मालूम है नहीं है, ठीक है ना, आप देख सकते हो नहीं है ऐसा फार्मूला, नहीं है तो क्या बताया था मैंने आपको, ये जो नीचे के ये 4 हमारे फार्मूले लिखे हैं मैंने, इनको आपको देखना है कि अप्लाई करना है। यहां पर लिखा है सेक ए की वैल्यू थी 1 बाय में कोस ए, ये था, क्योंकि नेक्स्ट 1 माइनस साइन ए है, साइन ए तो वैसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसे हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बन गया सेक था 1 अपॉन कोस, और 10 होता है साइन ए बाय में कोस ए। चलिए जी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब जब मैं इसको लिखूंगा नेक्स्ट आगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो सब पूरे क्वेश्चन को एक सिमेट्री की फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि पूरा देखो यहां पर प्लस की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं इसको यहां पर भी एलसीएम ले लेता हूं और ठीक कर लेता हूं क्वेश्चन को। कोस से होगा तो यहां पर बन गया 1 प्लस साइन, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहां से जो मल्टीप्लिकेशन है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर देखेंगे ऊपर 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन, राइट। तो ध्यान से देखें a माइनस बी, ए प्लस में b, तो इसको आप ले सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ऊपर, और नीचे कोस है और कोस है 2 टाइम्स है, तो ये बन गया कोस स्क्वायर, राइट। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, देखिए ध्यान से, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल है, और कोस स्क्वायर ए भी यहां पर था, तो ये कट हो गया, तो टोटल आंसर हो गया 1। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री के जो एक अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और बाद में हम बनाएंगे एक वीडियो, और उससे पहले इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक था। अभी और क्वेश्चंस के बहुत हैं, वो हम बाद में करेंगे, बट ये उसके लिए पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है।